आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की अनंत कोटि शुभकामनाएं। हम कृतज्ञ हैं, हम सौभाग्यशाली हैं कि इस धरा के ऊपर हमारा जन्म हुआ, जिसका कण कण रज रज वंदनीय है। एक बार फिर से शुभकामनाएं। हम यहाँ 15 अगस्त 2020 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। पंचांगीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद मेष से लेकर मीन राशि तक की दैनिक गतिविधियों के बारे में राशिफल के अनुसार हम चलेंगे, किंतु उसके पहले आज एक महत्वपूर्ण विषय की जानकारी। जब भी हम दैनिक, मासिक और वार्षिक राशिफल या किसी भी ग्रही व्यवस्था के परिवर्तन के साथ में आते हैं तो उसका आधार रहता है आपका मून साइन, चंद्र राशि। तो वहीं चार्टिंग के बेस के ऊपर कोई भी डिस्कशन हम व्यवस्थाओं का लेकर आते हैं तो उसका आधार रहता है लग्न कुंडली। आज हम एक विषय यहाँ रख रहे हैं जिसकी आधारभूत स्थितियां हैं व्यापार भाव के अधिपति का व्यय भाव में स्थापित यानी विराजित हो जाना। यहाँ नवग्रही व्यवस्था में राहु और केतु को छोड़कर बाकी सप्त ग्रहों को किसी न किसी भाव का और राशि स्थान का आधिपत्य लग्न कुंडली के आधार के ऊपर प्राप्त रहता है। तो यहाँ काल पुरुष की कुंडली यानी कि मेष लग्न की कुंडली के अनुसार इस अध्ययन की हम शुरुआत कर रहे हैं। मेष लग्न की अगर कुंडली हो जाती है तो आप देखें कि सप्तम भाव के अधिपति जो हैं वो स्वयं शुक्र हो जाते हैं। शुक्र जब द्वादश में विराजित हो जाए, अपनी उच्चस्थ स्थितियों के भीतर विराजमान हो, सबसे पहले 6-8 का संबंध जब भी व्यापार का अधिपति द्वादश में विराजित हो जाता है तो बनाने वाला होता है, ये संबंध इतना बेहतर नहीं होता। शुक्र आप ये जान पाएंगे बहुत आसानी से कि चमक दमक, भौतिकता की और बहुत अच्छे से उद्वेलित करने वाले और व्यक्ति को प्रत्येक कार्य के अंदर एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस की तरफ लेकर जाने वाले ग्रह हैं। जब भी किसी व्यापार की शुरुआत की, पहले दिन से ही ऐसा लगने लगता है कि हाँ, हम शो ऑफ को बहुत अच्छे से बढ़ाते चले जाएं। कोई भी सामग्री ऐसी नहीं हो जो हमारे पास में उपलब्ध नहीं हो। हम एक्सपेरिमेंट के बेस पर चल ही नहीं रहे हैं, हम तो पहले ही दिन से सारी ही स्थितियों को समग्र रूप से स्थापित करके चल रहे हैं। शुक्र इस प्रवृत्ति को देने वाले हो जाते हैं तो व्यक्ति कई बार ओवर बजटेड पोजीशंस की ओर भी अपने व्यापार में चलता चला जाता है। जहां एक व्यक्ति की आवश्यकता है वहां 2 लोगों को हायर किया जाता है। जहां पर एक्सपेंसेस को भी रोका जा सकता है वहां पर भी व्यक्ति अपनी स्थितियों को दर्शाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए ज्यादा से ज्यादा खर्च करने वाला हो जाता है। ऐसी गैर जरूरी सलाहें भी कई बार व्यापारिक जीवन के अंदर आती है जिसको अनसुना करना होता है, किंतु शुक्र उसको भी एक्सेप्टेबिलिटी के साथ में लेकर आने वाले हो जाते हैं। तो यहाँ जब ऐसी स्थितियां हमारी कुंडली में हो और हम ये समझ नहीं पा रहे हो कि खर्चे कहाँ से आ रहे हैं, तो ये देख लेना चाहिए कि व्यापार भाव के अधिपति व्यय में विराजित होकर कौन सी पोजीशंस का निर्माण कर रहे हैं। वहीं पर सूर्य अगर व्यापार भाव के अधिपति होके द्वादश के भीतर विराजमान हो जाते हैं तो व्यक्ति लोगों के कहने से खर्च बहुत जल्दी करने वाला हो जाता है। दूसरों के ऑरा और उनके जो शब्द है उसको बहुत जल्दी ग्रहण करता है, क्योंकि सूर्य आत्मा के कारक ग्रह हैं। व्यक्ति निर्लिप्त होकर प्रत्येक स्थिति को स्वीकार करने की ओर जाता है। तो कौन सा व्यक्ति कैसी मंशा से सलाह दे रहा है वो वहां गौर नहीं किया जाता और हम उसको मानने लग जाते हैं। यहाँ चमक और दमक के साथ में खर्च नहीं है, किंतु ऐसे एक्सपेंसेस भी दिक्कत और दुविधाएं बढ़ाते हैं और कहीं न कहीं व्यक्ति अनिद्रा जैसे रोग का शिकार भी अपने व्यापार में होता चला जाता है। उसके साथ में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जुड़ी रहती है कि उसे जो एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, कोई भी व्यापारिक गतिविधियों के साथ में वो चल रहा है या जो टेक्नोलॉजी होती है उसको अपनाने का बहुत अधिक शौक रहता है। इसी वजह से ऐसे खर्चे निकल कर आने वाले होते हैं। जो पब्लिक रिलेशंस मेंटेन रहने चाहिए व्यापारिक जीवन में, ऐसा व्यक्ति वहां बहुत अधिक खर्चों को बढ़ाने वाला हो जाता है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में वो यदि जुड़ जाए तो दूसरे लोगों के ऊपर भरोसा बहुत करता है और इसी वजह से उस व्यक्ति विशेष के साथ में भी कई ऐसे अनर्गल खर्चे जुड़े रहते हैं जिसकी आवश्यकता नहीं होती। व्यापार से इतर कुल जमाजोड़ रिलेशंस के ऊपर सूर्य यदि यहाँ व्यापार के अधिपति होकर द्वादश में विराजित हो जाएं तो खर्चे देने वाले होते हैं। वहीं
व्यक्ति यहाँ पर अपनी सिक्योरिटी की पोजीशंस के ऊपर, सेफ्टी के ऊपर जरूरत से ज्यादा खर्च करने वाला हो जाता है। एक बार छोटा सा भी गफलत भरा अनुभव लिया, ऐसे एक्सपेंसेस रहते ही रहते हैं। वहीं पर जो भी गणनाएं यहाँ वस्तुओं के क्रय और विक्रय की रहती है, उसमें जो सबसे बड़ा आधार बनकर रहता है वो यही है कि इंस्टेंट बेस के ऊपर निर्णय लेना, और जब भी आकस्मिक तौर के ऊपर निर्णय लिए जाते हैं वो बाद में अनुभव देने वाले होते हैं। मंगल यही कार्य को करने वाले होते हैं। अब मान लीजिए कि कोई वस्तु आउटडेट हो गई, यानी कि अभी उसकी आवश्यकता मार्केट के अंदर नहीं है, तब भी हमने निर्णय ले लिया और उसको अपने व्यापार में सम्मिलित कर दिया। आखिरकार क्या होगा कि वो खर्चों के अंदर शुमार हो गई, कोई भी व्यक्ति इसकी खरीद फरोख्त करने वाला नहीं रह गया, तो वो भी एक तरह से बर्डन का खर्चा हमारे लिए बनकर रह गया। मंगल ऐसी प्रवृत्तियां लेते हैं और स्टाफिंग एक्सपेंसेस को भी बढ़ाने वाले हो जाते हैं। वहीं बुध व्यक्ति के मानसिक खर्च को बढ़ाने वाले होते हैं। व्यापार के ऊपर जितना खर्च नहीं है उतना चिंताओं के ऊपर खर्च है। जो समय बिजनेस को मिलना चाहिए, बिजनेस की पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करने के लिए मिलना चाहिए, वो सारा ही समय चला जाता है पूर्णकालिक स्तर के ऊपर, ऐसी सोच के ऊपर कि ये हमने कार्य किया तो कहां पहुंचेंगे, ये कार्य नहीं किया तो कितना पीछे रह जाएंगे। ऐसी प्रवृत्तियों से बुध की पोजीशन से हमको बचना चाहिए। वहीं शनिदेव व्यक्ति को खर्चों की ओर बहुत बाद में लेकर जाते हैं, जब पूरी ही दुनिया किसी तकनीक का इस्तेमाल कर चुकी और जब हमको प्रोएक्टिव रहकर किसी वस्तु विशेष को अपनाना चाहिए था, हम वहां से बहुत दूर हो गए और उसके बाद में ऐसा खर्चा किया जो मार्केट के अंदर आकर अब बहुत कॉमन हो चुकी पोजीशंस है। तो ऐसी स्थितियां भी खर्चों के भीतर आने वाली हो जाती है। वहीं चंद्रमा व्यक्ति विशेष को जो भय के साथ में होने वाले खर्चे होते हैं वहां पर बहुत अधिक जोड़ते हैं। सेफ्टी हो गया, सिक्योरिटी हो गया, लोगों के कहने से जो बातें होती है, फैसिनेशंस के साथ में जो एक्सपेंसेस जुड़े होते हैं, उन सब के साथ में चंद्रमा व्यक्ति को लेकर चलते हैं और बार बार चेंजेस की प्रवृत्तियां भी, एक स्थिति के साथ में गए फिर दूसरी स्थिति की ओर आए, तो ये जो चेंजेस फ्रीक्वेंट बेस के ऊपर चलते हैं, चंद्रमा ऐसे एक्सपेंसेस को बढ़ाने वाले होते हैं। तो आप भी अपने व्यापार भाव के आधिपत्य की स्थितियों को एक बार जांचिए, परखिए और उसके बाद में देखिए कि अगर ऐसे खर्चे हो रहे हैं तो उनको किस तरह से रोका जा सकता है। व्यापार के भीतर खर्च को रोकना अपनी आमदनी को बढ़ाने का एक जरिया भी है। इसी वजह से यह कार्यक्रम आपके सम्मुख रखा गया था। अब 15 अगस्त शनिवार रहेगा। वहीं चंद्रमा आज मिथुन राशि में विराजमान है, सूर्यदेव कर्क राशि में ही चल रहे हैं। तो वहीं पर आज के इस दिवस के अंदर 28 अंश की व्यवस्थाओं के साथ में सूर्यदेव भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। शुरुआत कर रहे हैं हम मेष राशि के साथ में। यहाँ आप देखिएगा कि जो व्यापारिक जीवन है वहां पर भी अवकाश का एक दिवस विशेष है। आप अपने जीवन के अंदर कोई भी लंबे समय की प्लानिंग करना चाहते हैं कि अपनी ऊर्जा जो हम महसूस कर रहे हैं उसको खर्च किस तरह से करें, अपने व्यापारिक जीवन के अंदर किसी व्यक्ति विशेष को जोड़ना है या एक तरह से कागज और कलम के साथ में एक रूपरेखा बनानी है, तो उस आधार पर हम चल सकते हैं। घर परिवार जनों के साथ में अच्छा समय यहाँ पर बीतेगा। मित्रों के साथ में संबंध जो बहुत पीछे छूट चुके थे वहां हम फिर से जुड़ना चाहते हैं, तो इस दिवस को उस तरह से आप यूटिलाइज जरूर कीजिएगा। पूरे ही घर परिवार के साथ में आनंदित होकर जो समय बीत रहा है, अपनी पुरानी स्मृतियों को भी तरोताजा आप जरूर कीजिएगा। ये भी मूल मंत्र लेकर चलें। गृहस्थ जीवन के साथ लंबे समय के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट की या घर परिवार के लिए प्लानिंग करनी है तो वहां पर भी विचारशील हुआ जा सकता है। स्वास्थ्य के अंदर संकेत यहाँ सुदृढ़ हैं। तो वहीं नौकरी पेशा जीवन को लेकर कोई भी इनफॉर्मल मीटिंग या फिर चर्चा किसी व्यक्ति विशेष के साथ में इस अवकाश के दिन करनी है जिनसे जुड़ाव बहुत पीछे छूट चुका था, तो ऐसी सारी ही चर्चाओं के मार्फत आज दोपहर के बाद का समय अंतराल आपके लिए बेहतर रहने वाला है। रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कार्य क्षेत्र के साथ में अगर आपका जुड़ाव रहा है तो यहाँ के समय अंतराल में आपके लिए कंटिन्यूअस एक कॉन्शियस अप्रोच बनी रहेगी। वहीं वृषभ राशि, यहाँ व्यापारिक जीवन के अंदर कुटुंबी जनों के साथ में जुड़कर कोई भी प्लानिंग करनी है उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। मित्रों के साथ आप लंबे समय से कोई भी नया प्लान बनाने के बारे में सोच रहे थे जिससे कि भावी भविष्य की संभावनाओं को बहुत अच्छे से
ग्रहण किया जा सके और हम ये समझ पाएं कि जो अभी एक तरह से एक एग्जिस्टिंग व्यापार चल रहा है इसके साथ में कुछ भी नया जोड़ना है तो हम उसको कैसे जोड़ सकते हैं। जो लागत होती है या दूसरी प्लानिंग होती है वो सारे ही आधार आज आप लेकर चलिएगा। भाग्य का आवश्यक सहयोग बना रहेगा। तो वहीं पर जो वाणी संबंधित कार्यों के अंदर लंबे समय से आपको एक तरह से निचला स्तर मिल रहा था, आपकी कन्विंसिंग पावर उस लेवल के ऊपर वर्क नहीं कर रही थी, वहां पर भी पॉजिटिव फ्रेम उपस्थित रहेगा। स्वास्थ्य में आज थ्रोट इन्फेक्शन आदि स्थितियों का ख्याल रखिएगा। तो वहीं कोई भी पुस्तक अध्ययन की आप शुरुआत करना चाह रहे हैं, ये दिन वहां पर भी आपके लिए बेहद प्रभावशाली है। वहीं मिथुन राशि, चंद्रमा आज पूरे दिवस में यहाँ मिथुन राशि स्थान में ही विराजमान रहेंगे। पुराने लोग जो रिश्तों में बहुत पीछे छूट चुके हैं, आज स्वतंत्रता दिवस के दिन 15 अगस्त के दिन उनसे फिर से जुड़ना है। जब समय हमारे पास में है तो एक कॉल किया जाए या उनसे मुलाकात की जाए, फिर से जुड़ाव स्थापित हो सकता है। आज के इस दिवस को एकांत के साथ में भी आप जरूर बिताइएगा। कुछ समय भीतर की संभावनाओं को पुनर्जागृत किया जाए, स्वयं को रिफ्रेश करने के बारे में जरूर सोचा जाए। ये सारी ही प्रवृत्तियां निरंतर तौर पर आप लेकर चलें। गृहस्थ जीवन के साथ में कोई भी मनमुटाव था वो दूर हो सकता है। कर्ज संबंधी समस्याएं लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी, जिसका समाधान सामने नहीं आ पा रहा था, ये समय विशेष वहां पर भी समाधान की प्रवृत्तियों को आपके सम्मुख रखने वाला रहेगा। भाग्य का सहयोग भी यहाँ बहुत अच्छे से बना हुआ है। तो वहीं शेयर मार्केट संबंधी गतिविधियों की अगले 2 से 3 दिनों के लिए या पूरे ही अगले सप्ताह के लिए प्लानिंग आपको करनी है, सोमवार से शुक्रवार। तो ये दिन जहां थोड़ा सा समय हमको मिल रहा है, ऐसी सारी ही प्लानिंग को आप जरूर आगे बढ़ाइएगा और अपनी ही गणनाओं के साथ में चलें। संतान पक्ष के साथ में भी किसी विषय विशेष की चर्चा करनी है तो दोपहर के बाद का समय अनुकूल रहेगा। वहीं कर्क राशि, जो अज्ञात भय मन के अंदर नौकरी को लेकर बने हुए थे वो यहां से दूर होते हुए प्रतीत होंगे। हम किसी नई संभावना की तलाश के अंदर थे। जो अनौपचारिक तौर के ऊपर कोई ऑफर मिलता है वो आपके सम्मुख यहां आ सकता है, ये आप ध्यान रखिएगा। कलीग्स के साथ में कोई भी बातचीत हो रही है तो शब्दों के भीतर किसी भी तरीके की लापरवाही निकल कर नहीं आए। हम क्या कह रहे हैं, किस व्यक्ति विशेष को कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, वो उसका अर्थ किस तरह से ले रहा है, ये सब कुछ सोचना बहुत ज्यादा आवश्यक है। स्वास्थ्य के अंदर आज लापरवाही आप बिल्कुल भी नहीं बरतें। मौसम जनित बीमारियों से बहुत ज्यादा सतर्क रहकर चलें। विदेश संबंधी किसी भी कार्य के साथ में आप तकनीक को जोड़कर चल रहे थे तो यहां पर आज इंस्टेंट बेस के किसी भी डिसीजन से आपको बचकर चलना होगा। घर परिवार के साथ में जो कई बार रूखापन निकल कर आता है वहां पर भी आपको आज स्वयं को थोड़ा सा सजग करके चलने का प्रयास करना चाहिए। क्षमताओं के आकलन के अंदर आप कतई गलती करने वाले नहीं रहें। तो वहीं अगर मैं चर्चा करूं यहां पर सिंह राशि की, तो सर्वप्रथम आप देखिएगा कि यहाँ नौकरी पेशा जीवन के अंदर आप लंबे समय से चल रहे थे और अब विचार है कि हम जॉब की स्थितियों से निकलकर व्यापार की ओर जाने के बारे में सोच रहे हैं और उसकी आधारशिला रखनी है। अपनी सोच को संगठित करना है। माता पिता को या धर्म पत्नी को या पति को कन्विंस करना है कि अब हम व्यापार की तरफ जाना चाहते हैं और उनको पूरी ही ताकत और ऊर्जा के साथ में बात बता रहे हैं। तो आपके लिए संभावित तौर के ऊपर निर्णय सकारात्मक रहने वाले रहेंगे। संतान पक्ष को आगे जाकर व्यापार में सम्मिलित करना है, ऐसे निर्णय भी लिए जा सकते हैं। जब कामकाज से पूर्ण रूप से अवकाश का दिन हो तो ये ध्यान रखा जाए कि हम अपनी पोजीशंस को, भले ही जॉब हो, बिजनेस हो, पर्सनल लाइफ हो, एक बार फिर से रीएनालाइज करें। क्या कुछ पीछे तो नहीं छूट रहा है या फिर हम लगातार रूटीन के अंदर कुछ ऐसी मिस्टेक्स तो नहीं कर रहे हैं जिससे मन में एक कोलाहल मचा हुआ है या कहीं ना कहीं एक गैप लगातार मेंटेन हो रहा है। व्यक्ति व्यापार की ओर तीव्रगामी हो तो रिश्ते छूटने लगते हैं। व्यक्ति सिर्फ रिश्तों की ओर ध्यान दे तो व्यापार और नौकरी पीछे छूटने लगती है। ये एक बैलेंस्ड अप्रोच जब रहती है तो हमारे लिए निर्णायक वृद्धि भी साथ में बनी रहती है। रक्त संबंधी विकारों का आप ख्याल रखिएगा। तो वहीं संतान को आज इस स्वतंत्रता दिवस के दिन जो एक तरह से गर्व से भरी हुई कहानियां इस स्वतंत्रता के साथ में जुड़ी रही है वो जरूर उनको आप सुनाने वाले रहें। उनके मन में भी वो भाव हमेशा जागृत रहें, ये ध्यान रखें। और कहीं ना कहीं ऐसी कहानियां ऊर्जा भी देने वाली होती है।
कन्या राशि, सर्वप्रथम आप देखिएगा कि जो इच्छा शक्ति है उसकी प्रबलता बनी हुई है। किसी व्यक्ति विशेष को पारिवारिक स्तर के ऊपर किसी कार्य के लिए कन्विंस करना है और हम बहुत समय से उसके अंदर एक गैप देख रहे थे, तो यहाँ वो गैप पूर्ण होने की ओर जा सकता है। प्रथम दृष्टिगोचर स्थिति ये आप ख्याल रखिएगा। भूमि संबंधित कार्य जो आगे आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर लाभ दे सकते हैं, उसकी अनौपचारिक वार्ता भी यहाँ बढ़ाई जा सकती है। अगर आप किसी भी आवश्यक सेवा के कार्य के साथ में जुड़े हुए हैं, भागदौड़ रह सकती है, किंतु उस भागदौड़ की स्वीकारोक्ति के अंदर ही आपके लिए मान और सम्मान भी पूर्णकालिक स्तर के ऊपर निहितार्थ रहने वाला रहेगा। स्वास्थ्य के अंदर लाभ के संकेत यहां बहुत अच्छे से हैं। रचनात्मक कार्यों के साथ में आपका जुड़ाव है तो आत्मविश्वास में वृद्धि रहेगी। वहीं किसी भी व्यक्ति विशेष के बारे में कोई भी राय बना रहे हैं तो अभी थोड़ा सा स्वयं को समय देना चाहिए। एक बार उस व्यक्ति को फिर से जांचें परखें। किसी व्यक्ति विशेष की बातचीत के अंदर आके हम उस व्यक्ति के बारे में राय नहीं बनाएं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तुला राशि के लिए भाग्य का सहयोग यहां पर बना हुआ है और मित्रों और भाइयों के साथ में संबंधों में सुधार रहेगा। माता पिता के साथ में जो समय बीत रहा है उसको वरदान मानिए। उनकी सलाह और अनुभव का फायदा जरूर आप यहाँ पर उठाइए। किसी भी रिश्ते में रूखापन बना हुआ था तो वहाँ फिर से एक सौहार्द की स्थितियों को जोड़ना चाहिए। स्वास्थ्य में यहाँ सकारात्मक संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। जो भी संशय मन में स्वास्थ्य को लेकर बने हुए थे वो दूर होंगे। आध्यात्मिक चिंतन के साथ में जो भी व्यक्ति विशेष अपने जीवन को बढ़ा रहे थे लगातार, उनके लिए भी कुछ नए अनुभव साथ में जुड़ सकते हैं। संतान पक्ष को लेकर जो भी उहापोह थी उसको लेकर उनसे बात करनी चाहिए। तो वहीं गृहस्थ जीवन के साथ में छोटी छोटी बातों को लेकर कड़वाहट उस रिश्ते में नहीं पनपे, ये भी आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। हायर एजुकेशन को लेकर कोई भी डिसीजन आप लेना चाह रहे हैं वहां पर भी अग्रगामी हो सकते हैं, ये जरूर आप कैलकुलेशन अपने मन के भीतर रखें। वहीं वृश्चिक राशि, नए कामकाज की शुरुआत वैसे भी अवकाश का दिन है तो उस स्तर के ऊपर हो नहीं सकती, किंतु मन में जो कई बार निरर्थक भय आने लगते हैं उससे स्वयं को मुक्त रखिएगा। शिव उपासना के साथ में इस दिवस की आपको शुरुआत करनी चाहिए। जो खर्चे कई बार हमको अनर्गल तरीके से परेशान करने वाले होते हैं और महीने के मध्य अंतराल के अंदर पूरे ही बजट को बिगाड़ कर रख देते हैं, ऐसे एक्सपेंसेस से भी स्वयं को दूर हमें रखना चाहिए। रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज के अंदर एक हायर कंसंट्रेशन की अप्रोच आपके लिए बनी रहेगी। तो वहीं पर जॉब के अंदर फ्रस्ट्रेशन लंबे समय से थी, उसने अज्ञात भय का रूप धारण कर लिया है। आगे क्या होगा, किस हिसाब से चलेंगे, मन में लगातार वही सारे के सारे विचार चल रहे हैं। आज उस घेरे से स्वयं को आप मुक्त कीजिए। एक मीटिंग खुद के साथ में कीजिए। ये चर्चा कीजिए कि क्या सिर्फ यही एक नौकरी हमारी जिंदगी बन के रह गई है, इसके बाहर क्या कुछ बचा ही नहीं है। जब हम उस सोच के साथ में चलते हैं तो अपने भीतर के घेरों को तोड़ पाते हैं और उसी की आवश्यकता सबसे अधिक रहेगी। यहां इंटरनल कम्युनिकेशन को सुधारने का दिन सामने है। तो वहीं धनु राशि, आप देखिएगा कि किसी व्यक्ति विशेष के साथ में हम व्यापारिक पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे थे। बारंबार एक उहापोह चल रही थी कि जुड़ें या नहीं जुड़ें। आज निर्णायक मीटिंग को आगे बढ़ाया जा सकता है। ये एक बात। व्यापारिक जीवन में आवश्यक वस्तुओं की सेवाओं के साथ में अगर आपका जुड़ाव है, भागदौड़ रहेगी। डिमांड सप्लाई के एक तरह से स्तर का आप ध्यान रखिएगा। आत्मविश्वास से लबरेज होकर आप गृहस्थ जीवन की किसी भी स्थिति को सुधारना चाह रहे हैं या उनके जीवन में एक निराशा है, आशा की एक किरण आप दिखाना चाह रहे हैं, तब भी ये समय मन और मस्तिष्क के भीतर आपके लिए एक नवीन ऊर्जा का प्रवाह लेकर आ रहा है, जो अगले व्यक्ति विशेष में प्रवाहित बहुत आसानी के साथ में हो सकता है। ये मूल मंत्र भी अपने साथ में रखें। गृहस्थ के स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा ख्याल रखने की आवश्यकताएं यहां रहने वाली है। ये एक बात महत्वपूर्ण। तो वहीं ये भी ख्याल रखकर चलिएगा कि जो क्षमताएं रहती है जीवन के अंदर, उसके आकलन के साथ में हमको भविष्य का निर्णय करना होता है। उस लिहाजा भी ये समय
अत्यधिक तौर के ऊपर महत्वपूर्ण है। कुल जमा जोड़ पारिवारिक जीवन के अंदर एक आनंदमयी स्थितियां रहेंगी, तो वहीं प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जो हमको सोचना होता है वहां पर भी एक सिस्टमेटिक अप्रोच बनी हुई है। कर्ज संबंधी समस्याओं से जिस तरह से मुक्त होकर चलना है, उसकी जो एक प्रोग्रेसिव अप्रोच आप खुद के लिए बना रहे हैं, वहां पर भी पॉजिटिव पोजीशंस को देख पाएंगे। मकर राशि, सर्वप्रथम यहां आप ये गौर कीजिएगा कि जो सोच में रुग्णता होती है वो परेशान कर सकती है, और स्थितियां जितनी नकारात्मक नहीं है उसकी चिंता उतनी नकारात्मक हमको करती जा रही है। ऐसे भय से मुक्त रहिएगा। किसी भी तरीके का कर्ज अगर आगे आने वाले सप्ताह के अंदर लेना है, उसकी प्लानिंग की भी यहां पर पूरे तरीके से रूपरेखा बनाई जा सकती है। विदेश संबंधी कार्यों में रुचि है, हम किस तरह से बढ़ेंगे, भले ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो चाहे कोई दूसरी प्रवृत्ति, उसके बारे में एक सोच को स्थिरगामी करके चला जा सकता है। ये भी आप जरूर ख्याल रखकर चलने का प्रयास निरंतर तौर के ऊपर करते चले जाएं। रचनात्मक कार्यों के अंदर जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं वो परेशान करने वाले आपको हो सकते हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। वहीं पर जो भाग्य के साथ में संघर्ष हैं वो आपके लिए यहाँ बने रहेंगे। स्थायित्व संबंधी कार्य के अंदर वृद्धि के जो संकेत मिलने चाहिए उसके हल्के फुल्के इंडिकेशंस भी मौजूद नहीं है, थोड़ा सा इंतजार आपको करना होगा। कुंभ राशि, यहां आप देखिएगा कि किसी भी नई पुस्तक का आप अध्ययन करना चाहते हैं या खुद को एक तरह से इवॉल्विंग प्रोसेस के अंदर हम लेकर चलना चाह रहे हैं, बेटर अप्रोच आपके लिए बनी रहेगी। पहली बात तो यह है, जो लाभ की स्थितियां लंबे समय से इंतजार के अंदर थी वहां पर भी आपको संकेत नजर आएंगे। संतान पक्ष और माता पिता गृहस्थ के साथ में जो समय बीत रहा है वो आपको संतोष का एक नया अनुभव देता हुआ नजर आएगा। भाग्य के सहयोग की वजह से रुके हुए और अटके हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं। कोर्ट कचहरी संबंधी किसी भी वाद विवाद के अंदर हम चल रहे थे और किसी व्यक्ति विशेष से सलाह लेनी है, तब भी ये दिन आपके लिए अति महत्वपूर्ण बना हुआ है। जिन भी महिलाओं ने कंसीव कर रखा है, यानी कि आप एक तरह से फैमिली वे की तरफ चल रहे हैं, यहाँ ट्रैवलिंग को टाला जाए तो अति उत्तम है आपके लिए। वहीं मीन राशि, यहां आप देखिएगा कि जो अज्ञात भय की स्थितियां आपको लंबे समय से परेशान कर रही थी वहां से एक निजात मिल सकती है। व्यापारिक जीवन के अंदर एक फ्रेश थॉट प्रोसेस को लेकर आना होता है, ऐसी संभावनाओं को भी अपने साथ में लेकर चलें। जो डर हमारे भीतर काम काज को लेकर बने हुए थे, भले ही कर्ज को लेकर हो या किसी व्यक्ति विशेष को लेकर हो, उसका सामना करें, वहां चर्चा करें, समाधान आपके सम्मुख यहां नैसर्गिक तौर के ऊपर मौजूद रहेगा। ये एक प्रवृत्ति। तो वहीं साथ ही साथ में जो स्वास्थ्य को लेकर हृदय संबंधी रोग परेशान कर रहे थे वहां पर भी एक नियंत्रण लग सकता है। समाधान की गुंजाइशें सारगर्भित स्तर के ऊपर मौजूद है। ये ध्यान रखिएगा कि सर्विस इंडस्ट्री के साथ में या नेटिव प्लेस के साथ किसी भी वर्किंग अप्रोच में जुड़े हुए हैं, त्वरित गति के साथ में हमको निर्णय नहीं लेने हैं। तो ये था 15 अगस्त 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ में हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।